इमेजिन करो तुमने बहुत टाइम से पैसे जोड़ रखे हैं एक कार लेने के लिए, शोरूम प्राइस देखा 10 लाख, एक्साइटमेंट फुल ऑन, लेकिन जैसे ही फाइनल बिल आता है 13 लाख। ये क्या चक्कर है, ये एक्स्ट्रा 3 लाख किस बात के। सेल्समैन मुस्कुराता है और कहता है, सर वेलकम टू द ग्रेट इंडियन कार टैक्स सिस्टम। हर साल डेप्रिशिएट होती उस कार को जब बेचने जाइएगा तो उस पर भी टैक्स दीजिएगा, वो भी 12% से बढ़ाकर 18%। तो बचेगा क्या बॉस हमारे। All of these companies have left India. Could tax troubles trigger more exits? पब्लिक पूछ रही है, पब्लिक कह रही है मेरे को 10,000 भी क्यों छोड़े, वो भी ले लीजिए, किसी टैक्स में एडजस्ट कर दीजिए। कार लेने का सपना तो था, लेकिन ये टैक्स हॉरर स्टोरी कहां से आ गई। रोड टैक्स, जीएसटी, ग्रीन टैक्स, रजिस्ट्रेशन चार्ज, सेस और गाड़ी लेने के बाद फ्यूल और टोल टैक्स, इतने सारे टैक्सेस लेकिन क्यों। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये पैसा जाता कहाँ है। आज हम इंडिया के कार टैक्सेशन सिस्टम की पूरी कहानी बताएंगे। क्या ये टैक्स सही है, दुनिया के कंपैरिजन में हम कितना टैक्स दे रहे हैं, और क्या इसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं। जब तुम किसी कार का ऐड देखते हो, लिखा आता है 7.99 लाख से शुरू, खुश होके शोरूम जाते हो, फाइनल प्राइस आता है 10.5 लाख। लेकिन ये चक्कर क्या है। डरो मत, ये कोई धोखा नहीं है, बल्कि टैक्स का एक चक्रव्यूह है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सबसे बड़ा टैक्स। उसके बाद आता है रोड टैक्स, जो स्टेट वाइज अलग अलग होता है और स्टेट वाइज वेरी करता है। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस, जो कि एक मैंडेटरी कॉस्ट होती है। और भी छुपे हुए टैक्सेस होते हैं, जैसे कि ग्रीन टैक्स, इंफ्रा सेस, फ्यूल और टोल टैक्स एक्सेट्रा। मतलब जो कार 10 लाख की लग रही थी, उसका 3 से 4 लाख सिर्फ टैक्स ही है। जीएसटी तो सबको पता है, लेकिन कार इंडस्ट्री के लिए अलग रूल्स हैं। जीएसटी स्ट्रक्चर इस तरह से है कि जो बेस जीएसटी है वो 28% लगता है सभी कार के लिए। वहीं पर जो कंपनसेशन सेस है वह जीएसटी में ऐड होता है, लेकिन सेस इंजन साइज, ग्राउंड क्लियरेंस और कार की लेंथ के हिसाब से वेरी करता है। 1200 सीसी से कम इंजन वाली पेट्रोल कार पे 28% जीएसटी के साथ 1% सेस लगता है। ये टोटल 29% टैक्स बनता है सेस और जीएसटी को मिला करके। इसका एग्जाम्पल मारुति ऑल्टो है, जिसमें 796 सीसी और टाटा टियागो 1199 सीसी। 1200 सीसी से ज़्यादा इंजन वाली पेट्रोल कार पे 28% जीएसटी के साथ 15% सेस लगेगा। ये टोटल टैक्स 43% बनता है। इसका एग्जाम्पल होंडा सिटी 1498 सीसी और हुंडई वर्ना 1497 सीसी है। 1500 सीसी से कम इंजन वाली डीजल कार पे 28% जीएसटी के साथ 3% सेस लगता है। यह टोटल 31% टैक्स बनता है सेस और जीएसटी को ऐड करके। इसका एग्जाम्पल टाटा एल्ट्रोज डीजल 1497 सीसी है। 1500 सीसी से ज़्यादा इंजन वाली डीजल कार पे 28% जीएसटी के साथ 15% सेस लगता है। यह टोटल 43% टैक्स बनता है सेस और जीएसटी को मिला करके। इसका एग्जाम्पल टाटा हैरियर है। टैक्स के अकॉर्डिंग एसयूवी की डेफिनेशन के लिए कार की लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा और पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से ज़्यादा, वहीं डीजल इंजन 1500 सीसी से ज़्यादा और ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। इनमें सेस रेट 22% और जीएसटी 28% लगेगा। यह टोटल टैक्स 50% बनता है। इसका एग्जाम्पल हुंडई क्रेटा 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और महिंद्रा स्कॉर्पियो 2.2 लीटर डीजल इंजन है। माइक्रो हैचबैक, जिनमें 1200 सीसी से कम पेट्रोल इंजन और 4 मीटर से कम की लेंथ है, उन पर 29% टैक्स लगेगा। इसका एग्जाम्पल मारुति ऑल्टो, जिसमें 796 सीसी इंजन है। कॉम्पैक्ट सेडान, जिसमें 1200 सीसी से कम का पेट्रोल इंजन और 4 मीटर से कम की लेंथ है, इस पर भी 29% टैक्स लगेगा। इसका एग्जाम्पल मारुति डिजायर 1197 सीसी है। मिड साइज सेडान, जिसमें 1200 सीसी से ज़्यादा के पेट्रोल इंजन और 4 मीटर से ज़्यादा की लेंथ है, उस पर 43% टैक्स लगेगा। इसका एग्जाम्पल होंडा सिटी 1498 सीसी है। डीजल हैचबैक, जिसमें 1500 सीसी से कम का डीजल इंजन और 4 मीटर से कम की लेंथ है, उन पर 31% टैक्स लगेगा। इसका एग्जाम्पल टाटा एल्ट्रोज डीजल 1499 सीसी है। एसयूवी, जिसमें 1500 सीसी से ज़्यादा का डीजल इंजन और 4 मीटर से ज़्यादा की लेंथ है, इस पर 50% टैक्स लगेगा। इसका एग्जाम्पल महिंद्रा थार रॉक्स है, जिसमें 2.2 लीटर डीजल इंजन दिया गया है। मतलब अगर तुम 10 लाख की सेडान कार ले रहे हो तो 4.5 लाख सिर्फ टैक्स ही है।
आधा पैसा सिर्फ टैक्स में ही चला जाता है। इंडिया का सबसे अजीब टैक्स सिस्टम है रोड टैक्स। हर स्टेट में अपना अपना रूल है। फॉर एग्जाम्पल कर्नाटक में 13 से लेकर 20% है, महाराष्ट्र में 11 से लेकर 13% है, इसके साथ दिल्ली में 8 से लेकर 10% है। अगर आप एक कार बेंगलोर में लेते हो तो वही कार दिल्ली में 1 से 2 लाख रुपए ज्यादा महंगी पड़ेगी। और ये लगने वाला टैक्स रोड डेवलपमेंट के लिए ही इस्तेमाल होता है। पर क्या रोड इंप्रूव हो रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तुम सोच रहे हो कि बस जीएसटी और रोड टैक्स ही है, भाई और भी टैक्सेस का दुख है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो 5,000 से 50,000 रुपए के बीच हो सकते हैं। उसके बाद ग्रीन टैक्स, पुरानी कार्स पे एक्स्ट्रा चार्ज। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सेस रोड डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अगर कार 10 लाख से ज्यादा है तो उस पे 1% टीसीएस लगता है। एक आम आदमी के लिए कार लेना सपना नहीं, नाइटमेयर बन गया है। इंडिया में 40 से लेकर 50% टोटल टैक्स है। उसके बाद यूएसए में 7 से लेकर 10% सेल्स टैक्स है। जापान के अंदर 10% कंजप्शन टैक्स लगता है। वहीं जर्मनी में 90% वैट टैक्स लगता है। चाइना में 17 से लेकर 30% तक कार्स के ऊपर टैक्स लगता है। मतलब इंडिया में मास मार्केट कार भी लग्जरी की तरह टैक्स हो रही है। अगर हम चाहते हैं कि इंडिया में कार ओनरशिप बढ़े तो टैक्सेशन सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। नंबर 1, अफोर्डेबल कार्स पे जीएसटी कम करो। बजट कार के लिए अलग से स्लैब होना चाहिए। नंबर 2, एक नेशनल रोड टैक्स पॉलिसी लाओ। एक ही स्टेट में कार सस्ती, दूसरी में महंगी, ये क्यों? नंबर 3, ईवीज और हाइब्रिड कार्स को और इंसेंटिव दो ताकि पॉल्यूशन कम हो। नंबर 4, रोड टैक्स का ट्रांसपेरेंट यूजेज हो। पैसा हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर में ही यूज हो। अगर कार प्राइसेस सस्ती होंगी तो लोग ज्यादा कार्स बाय करेंगे, इंडस्ट्री ग्रो करेगी और उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग कार की एड देखो, याद रखना जो प्राइस दिख रहा है वह रियल नहीं है। इंडिया में हाई टैक्सेस की वजह से कार ओनरशिप एक लग्जरी बन चुकी है। क्या इंडिया में कार टैक्स कम होना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।